उसके हाथों के इशारों को समझने की कोशिश करो। उनके आंखों के इशारों को कोई नहीं समझ सकता। वह आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था। उसके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द साइंस ऑफ माई बॉडी। रीड द साइंस ऑफ माई बॉडी इसका मतलब होता है शरीर के इशारों को समझना या फिर बॉडी लैंग्वेज को समझना, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, बॉडी एक्सप्रेशंस को समझना। राइट, इसका मतलब ये सब होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप किसी के बॉडी लैंग्वेज को देख करके या किसी के हाव भाव को देख करके आप उसे समझ जाते हो कि हाँ क्या कह रहा है या कुछ भी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को, इस तरह के भाव को अगर बोलना हो, व्यक्त करना हो, तो हम इसके लिए जो है यूज करेंगे किसका, रीड द साइंस ऑफ माई बॉडी। देखिए एक चीज, यहाँ जो मैं बॉडी है, ये मैं बॉडी, यहाँ पे जो मैं है ये चेंज होता रहेगा। अगर मान लीजिए कि रहेगा कि मेरे शरीर के इशारों को समझने की कोशिश करो तो मैं रहेगा, अगर उनके शरीर के इशारों को समझने की कोशिश करो तो हिज या फिर हर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले हमारे पास नोट है तो नोट को पढ़ते चलते हैं हम और इसे समझते हैं। क्या कहता है, बॉडी के जगह आईज, हैंड्स, एटीसी भी दे सकते हैं। देखो देखिए, अगर हमारे पास रहेगा शरीर के इशारों को समझना, ठीक है, तब तो हम बॉडी देंगे। लेकिन मान लो अगर रहेगा यहाँ पे आंखों के इशारों को समझना, तो तब बॉडी देंगे? बिल्कुल नहीं। तब देंगे हम क्या, आईज। ठीक है, अगर यहाँ पे रहे कि हाथों के इशारों को समझना, तो यहाँ पे आईज भी नहीं देंगे, ना बॉडी देंगे, क्या देंगे, हैंड्स। कहने का मतलब जो यहाँ पे रहेगा वही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। उसके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कोशिश करो वाला है सेंटेंस है हमारे पास, तो आपको पता है कि ट्राई टू प्लस V1 यूज होता है। राइट, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ट्राई टू रीड द साइंस ऑफ हिज बॉडी। देखो यहाँ पे हिज बॉडी आया, क्यों आया, अभी मैंने बताया कि ये चेंज हो जाएगा क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, इसीलिए यहाँ पे हिज बॉडी होगा। राइट, अगर रहता कि मेरे बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो तो क्या होता, माई बॉडी। ठीक है, यानी ट्राई टू रीड द साइंस ऑफ माई बॉडी, यानी मेरे बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। कहते हैं वह आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था। वह आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था। अब देखिए कौन सा सेंटेंस है, ये है रहा था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो है रीड, रीड क्या है, वर्ब। और वर्ब का तो पता है सीन कि सेंटेंस के डिमांड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस जिस तरह का रहता है उस तरह का इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। राइट, अगर डिमांड रहे V4 का तो V4 लगेगा, V3 का तो V3 लगेगा, अगर V2 का तो V2 लगेगा, या V5 का तो V5 लगेगा। यानी सेंटेंस के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है ये रीड चेंज हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से हमने ये समझा कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, राइट, लगेगा ही। तो हम सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वह, तो यहाँ पे वह डाल देंगे। इसके बाद वॉज वेयर में से हम वॉज लगा दिए, इसके बाद V4, तो ये वाला जो रीड है, ये वाला रीड, इसका V4 बना देंगे। राइट, तो क्या हो जाएगा इसका, रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा। और बाकी का ये जो पूरा है वो तो लिखना ही है। राइट, तो हम लिख देंगे द साइंस ऑफ, मैं बॉडी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे है, यहां पे आपकी है। ठीक है, आपकी है तो यहां पे क्या देंगे, योर, ना कि मैं देंगे। ये वाला माय यहां पे नहीं देंगे। अगर रहता कि मेरे बॉडी, तब जाकर यहां पे मैं पढ़ता। यहां पे क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो यानी आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, योर बॉडी। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसे देख लेते हैं फिर से। वह आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था। वह आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग द साइंस ऑफ योर बॉडी।
ही वॉज रीडिंग द साइंस ऑफ योर बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात करा था इस ये जो नोट है उसमें क्या बात करा था कि बॉडी के जगह, इस बॉडी के जगह पे कुछ भी रहेगा। अगर आइज रहेगा यानी आंखों रहेगा तो आइज डालेंगे, हैंड्स के बारे में बात रहेगा तो हम यहाँ पे हैंड्स डालेंगे। तो यहाँ पे किसके बारे में बात है? आंखों। तो यहाँ पे बॉडी की जगह क्या हो जाएगा? आइज। समझ गए? क्या हो जाएगा? आइज। चलिए एक बार देखते हैं इसका एग्जाम्पल। उनकी आंखों के इशारों को कोई नहीं समझ सकता। आहा तो क्या हो जाएगा इसका? नो वन कैन रीड द साइंस ऑफ हर आईज। नो वन कैन रीड द साइंस ऑफ हर आईज। आईज क्यों हुआ ये तो पता चल गया ना, क्योंकि यहां पे क्या है? आंखों, इसीलिए यहां पे आईज होगा। और यहां पे हर क्यों हुआ? क्योंकि उनके आंखों के इशारे को, उनके यहाँ पे मैंने लिया है किसी फीमेल के बारे में, ठीक है? तो उनके इशारों को, क्योंकि लड़कों के तो पता नहीं है तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे हर लिया है, यानी हर आइज। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है उनके हाथों के इशारों को समझने की कोशिश करो। उनके हाथों के इशारों को देखो, यहाँ पे क्या था? आंखों के इशारों को, तो यहाँ पे हमने आइज डाल दिया। अब यहाँ पे है हाथों के इशारों को, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? हैंड्स। बिल्कुल। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे हम? जब कहेंगे कि उनके हाथों के इशारों को समझने की कोशिश करो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्राई टू रीड द साइंस ऑफ हर हैंड्स। ट्राई टू रीड द साइंस ऑफ हर हैंड्स। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं कि किस तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।